ओपिनियन लेना चाहेंगे, हम वैसे ही नहीं बात करते, आपको पता ही है। तो हमें जी ज्वाइन किया है इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर फैसल हनीफ और डॉक्टर फैसल शौकत खानम अस्पताल में जिगर के सर्जन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि हमारी किन आदतों की वजह से जिगर जैसे अहम ऑर्गन को नुकसान पहुंचता है, जो फिर ऑब्वियसली नाकाबिल इलाज हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और आपकी वीडियो प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी थी, जिसमें आपने विजुअली दिखाया कि जिगर जो है उसके इम्पॉर्टेंट रोल क्या है और जो अर्ली अलामात हैं जिगर की बीमारियों की वो क्या हो सकती हैं। तो जिगर की जो बीमारियां हैं वो नॉर्मल लाइफस्टाइल से शुरू हो के और देन देयर आर अदर मल्टीपल फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं जिगर को बीमार करने में। तो नॉर्मल लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो अगर आप प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, आप ज़्यादा चिकनाई वाले खुराक खाते हैं, तो ये सारा कुछ असरअंदाज होता है जिगर की सेहत के ऊपर। और इसी तरह नॉर्मल खुराक के अंदर ज़्यादा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो जिगर को सेहतमंद रखता है। तो ये तो थी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़। इसके अलावा अगर हम मूव करें कि सोचें कि कौन सी और एहतियाती तदाबीर हैं जो कि हम ले सकते हैं जिगर की बीमारियां जो हैं उनसे इज्तनाब करने के लिए, तो जो सबसे कॉमन कॉज है जिगर की बीमारियों की आजकल पाकिस्तान में वो हेपेटाइटिस है। बिल्कुल। तो हेपेटाइटिस की कई वैरायटीज़ हैं। जो कॉमनेस्ट हैं वो हेपेटाइटिस ए, बी और सी हैं। जो हेपेटाइटिस ए है वो एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकता है, इवन खाने पीने की चीज़ें जो हैं अगर कॉमन बर्तन इस्तेमाल करें तो उसकी वजह से। इसी तरह जो हेपेटाइटिस बी और सी हैं उसकी जो कॉमनेस्ट रीज़न है वो है थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स या कंटेमिनेटेड नीडल्स का इस्तेमाल या ऐसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल या डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल जो कि प्रॉपर्ली स्टेरलाइज नहीं हुए हुए हैं। डॉक्टर साहब काफ़ी लोगों को डॉक्टर साहब काफ़ी लोगों को ये भी मालूम नहीं होता कि पानी अगर कंटेमिनेटेड हो, मुज़र सेहत पानी पीने से भी हेपेटाइटिस फैल जाता है, तो लिहाजा पानी का भी केयर नहीं करते। जी बिल्कुल, पानी कंटेमिनेटेड वाटर से जो सबसे कॉमनेस्ट हेपेटाइटिस ए है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए का जो ट्रांसमिशन का रूट है एक शख्स से दूसरे को, वो ओरल रूट है। तो इसलिए कंटेमिनेटेड वाटर जो है उसको अवॉइड करना इंतहाई ज़रूरी है। और स्पेशली अगर किसी को हेपेटाइटिस ए हो फैमिली में तो अवॉइड करना चाहिए कि उसके साथ आप जो है बर्तन वगैरह शेयर करें जब तक कि उनका हेपेटाइटिस सेटल ना हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तो ज़रा मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हो मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे और लोगों को भी आगाह करने की कोशिश करेंगे। फैटी लिवर जिसे कहते हैं वो क्या, किसे कहते हैं, क्या चीज़ होती है? जी, फैटी लिवर इज़ वेरी कॉमन। 30 to 40% जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनके अंदर फैटी लिवर हो एक आम अंदाजे के मुताबिक। और फैटी लिवर की जो वजह है वो एक तो डाइट हमारी हेल्दी ना हो, अगर हम चिकनाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और रेड मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, डेली एक्सरसाइज ना करें और हमारा वज़न अगर ज़्यादा हो नॉर्मल वज़न वेट से, रिक्वायर्ड वेट से, तो और ये सारे फैटी लिवर की कॉजेशन करते हैं। उसके अलावा भी मसलन फीमेल्स में प्रेगनेंसीज़ की वजह से फैटी लिवर हो सकता है और इसी तरह कुछ ड्रग्स हैं जो कि फैटी लिवर कर सकती हैं। लेकिन जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं वो ये है कि हम अपना वज़न जो है उसको अपनी हाइट के हिसाब से प्रॉपर रखें, डेली एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट जिसमें फलों और सब्जियों का कसरत से इस्तेमाल करें, तो हम अवॉइड कर सकते हैं फैटी लिवर को। और एटलीस्ट जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, फाइनल क्वेश्चन, और ये हम आपसे इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले हफ्ते ही हमारे पास एक खातून आई हुई थी जो कि अपने हस्बैंड के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए शी वाज ट्राइंग टू गो टू इंडिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि इधर शायद पाकिस्तान में होता नहीं है। तो एक तो चीज़ ये आप हमें क्लियर कर दें कि लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो किस तरह, मतलब बहुत महंगा है, नहीं होता, बहुत स्पेशलाइज्ड है, ये आप थोड़ा सा हमें समझा दें। जी, लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो उसका एक तो ये कि ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है
इसका ख़र्चा जो है वो 40 से 50 लाख रुपए के करीब आ जाता है। इसकी एक्सपर्टीज़ की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है पाकिस्तान में। सिर्फ एक आध सेंटर है जो कि रेगुलरली कुछ ना कुछ लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया और दूसरे मुल्कों का रुख अख्तियार करते हैं। लेकिन जितने पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट इस वक्त चाहिए, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4000 मरीज़ों को हर साल लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है पाकिस्तान में। तो और वो ना सिर्फ लिवर की दूसरी बीमारियों के लिए बल्कि लिवर कैंसर के लिए भी लिवर ट्रांसप्लांट इस वक्त ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। तो इसलिए हमें बहुत सारे लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर्स डेवलप करने की ज़रूरत है पूरे मुल्क के अंदर। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल हमसे बात कर रहे थे और बड़ी अच्छी तरह उन्होंने समझा। चीज़ें तो मैंने लिख ली हैं। पहले आपको बता दूं कि ऑयल जो है अपने खानों से ख़त्म कर दें। तो पाकिस्तान में आपको पता है हमारे खाने नहीं बनते जब तक इतना ड्रम ऑफ ऑयल ना हो, तो प्लीज़ ऑयल को आप ख़त्म करें। दूसरा, एक्सरसाइज करें। ऑलमोस्ट हम जो भी चीज़ करते हैं, हम दिल की भी बात कर रहे हो, हम एस्मा की बात कर रहे हो, जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं उसमें डॉक्टर ये कहती हैं एक्सरसाइज करें और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें और फल सब्जी वगैरह। तो अहम ऑर्गन को नुकसान पहुंचता है जो फिर ऑब्वियसली नाकाबिले इलाज हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और आपकी वीडियो प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी थी जिसमें आपने विजुअली दिखाया कि जिगर जो है उसके इम्पॉर्टेंट रोल क्या है और जो अर्ली अलामात हैं जिगर की बीमारियों की वो क्या हो सकती हैं। तो जिगर की जो बीमारियां हैं वो नॉर्मल लाइफस्टाइल से शुरू हो के और देन देयर आर अदर मल्टीपल फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं जिगर को बीमार करने में। तो नॉर्मल लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो अगर आप प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, आप ज़्यादा चिकनाई वाले खुराक खाते हैं, तो ये सारा कुछ असरअंदाज होता है जिगर की सेहत के ऊपर। और इसी तरह नॉर्मल खुराक के अंदर ज़्यादा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो जिगर को सेहतमंद रखता है। तो ये तो थी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़। इसके अलावा अगर हम मूव करें कि सोचें कि कौन सी और एहतियाती तदाबीर हैं जो कि हम ले सकते हैं जिगर की बीमारियां जो हैं उनसे इज्तनाब करने के लिए, तो जो सबसे कॉमन कॉज है जिगर की बीमारियों की आजकल पाकिस्तान में वो हेपेटाइटिस है। बिल्कुल। तो हेपेटाइटिस की कई वैरायटीज़ हैं। जो कॉमनेस्ट हैं वो हेपेटाइटिस ए, बी और सी हैं। जो हेपेटाइटिस ए है वो एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकता है, इवन खाने पीने की चीज़ें जो हैं अगर कॉमन बर्तन इस्तेमाल करें तो उसकी वजह से। इसी तरह जो हेपेटाइटिस बी और सी हैं उसकी जो कॉमनेस्ट रीज़न है वो है थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स या कंटेमिनेटेड नीडल्स का इस्तेमाल या ऐसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल या डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल जो कि प्रॉपर्ली स्टेरलाइज नहीं हुए हुए हैं। डॉक्टर साहब काफ़ी लोगों को जी डॉक्टर साहब काफ़ी लोगों को ये भी मालूम नहीं होता कि पानी अगर कंटेमिनेटेड हो, मुज़र सेहत पानी पीने से भी हेपेटाइटिस फैल जाता है, तो लिहाजा पानी का भी केयर नहीं करते। जी बिल्कुल, पानी कंटेमिनेटेड वाटर से जो सबसे कॉमनेस्ट हेपेटाइटिस ए है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए का जो ट्रांसमिशन का रूट है एक शख्स से दूसरे को, वो ओरल रूट है। तो इसलिए कंटेमिनेटेड वाटर जो है उसको अवॉइड करना इंतहाई ज़रूरी है। और स्पेशली अगर किसी को हेपेटाइटिस ए हो फैमिली में तो अवॉइड करना चाहिए कि उसके साथ आप जो है बर्तन वगैरह शेयर करें जब तक कि उनका हेपेटाइटिस सेटल ना हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी ज़ाहिर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हो मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे और लोगों को भी आगाह करने की कोशिश करेंगे। फैटी लिवर जिसे कहते हैं वो क्या किसे कहते हैं, क्या चीज़ होती है? जी, फैटी लिवर इज़ वेरी कॉमन। 30 to 40% जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनके अंदर फैटी लिवर हो एक आम अंदाजे के मुताबिक। और फैटी लिवर की जो वजह है वो एक तो डाइट हमारी हेल्दी ना हो, अगर हम चिकनाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और रेड मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, डेली एक्सरसाइज ना करें और हमारा वज़न अगर ज़्यादा हो नॉर्मल वज़न वेट से, रिक्वायर्ड वेट से, तो और ये सारे फैटी लिवर की कॉजेशन करते हैं। उसके अलावा भी मसलन फीमेल्स में प्रेगनेंसीज़ की वजह से फैटी लिवर हो सकता है और इसी तरह कुछ ड्रग्स हैं जो कि फैटी लिवर कर सकती हैं।
लेकिन जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं वो ये है कि हम अपना वज़न जो है उसको अपनी हाइट के हिसाब से प्रॉपर रखें, डेली एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट जिसमें फलों और सब्जियों का कसरत से इस्तेमाल करें, तो हम अवॉइड कर सकते हैं फैटी लिवर को। और एटलीस्ट जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, फाइनल क्वेश्चन, और ये हम आपसे इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले हफ्ते ही हमारे पास एक खातून आई हुई थी जो कि अपने हस्बैंड के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए शी वाज ट्राइंग टू गो टू इंडिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि इधर शायद पाकिस्तान में होता नहीं है। तो एक तो चीज़ ये आप हमें क्लियर कर दें कि लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो किस तरह, मतलब बहुत महंगा है, नहीं होता, बहुत स्पेशलाइज्ड है, ये आप थोड़ा सा हमें समझा दें। जी, लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो उसका एक तो ये कि ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, इसका ख़र्चा जो है वो 40 से 50 लाख रुपए के करीब आ जाता है। इसकी एक्सपर्टीज़ की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है पाकिस्तान में, सिर्फ एक आध सेंटर है जो कि रेगुलरली कुछ ना कुछ लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया और दूसरे मुल्कों का रुख अख्तियार करते हैं। लेकिन जितने पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट इस वक्त चाहिए, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4000 मरीज़ों को हर साल लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है पाकिस्तान में। तो और वो ना सिर्फ लिवर की दूसरी बीमारियों के लिए बल्कि लिवर कैंसर के लिए भी लिवर ट्रांसप्लांट इस वक्त ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। तो इसलिए हमें बहुत सारे लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर्स डेवलप करने की ज़रूरत है पूरे मुल्क के अंदर। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल हमसे बात कर रहे थे और बड़ी अच्छी तरह उन्होंने समझा। चीज़ें तो मैंने लिख ली हैं। पहले ही आपको बता दूं कि ऑयल जो है अपने खानों से ख़त्म कर दें। तो पाकिस्तान में आपको पता है हमारे खाने नहीं बनते जब तक इतना